आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का विषय है संवर एवं निर्जरा। हमने पूर्व के अंदर पूरे रूपक के साथ में 9 तत्वों को बताया। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष। इनमें से हे उपादेय का भी आपको ज्ञान कराया, आपको विवेक जागृत किया। और अब हम इस एपिसोड में आपको संवर और निर्जरा की बात कहते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने मुख्य रूप से 2 धर्म बताए। एक धर्म होता है संवर। संवर का अर्थ होता है त्याग, पचकान और प्रत्याख्यान, यानी जो कर्मों का आने का द्वार है उसको बंद कर देना। कर्मों का आने का जो द्वार के 5 विभाग किए थे अपन ने, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, उसको मिथ्यात्व को सम्यक में बदलना और विरति को अविरति में बदलना, कषाय को समता में बदलना, मिथ्या और प्रमाद को अप्रमाद में बदलना और योग को जो है शुभ और शुद्ध योग के अंदर बदलना। ये जो है सारा संवर कहलाता है। यानी जो आशव की प्रतिरोधात्मक शक्ति संवर है। हम किसी भी रोग को जो है प्रतिरोधात्मक शक्ति देकर ही उसको जीत सकते हैं। जहर को जहर से मारा जाता है। ये डॉक्टर लोग क्या करते हैं, हम आपको बताते हैं। वो डोज ऐसी देते हैं कि आपके शरीर में जिस चीज़ की डेफिशिएंसी है या आपके शरीर के अंदर कोई जहर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है जहर, तो उसको जहर को मारने के लिए एंटी जहर की डोज देते हैं। जैसे कि सर्प का जहर है, उसको ख़त्म करने के लिए एंटी जो है वो डोज दी जाती है, उससे मारा जाता है, उससे ख़त्म होता है। यानी प्रतिरोधात्मक शक्ति। हमारे को इस प्रकृति माँ ने जन्म देकर के भेजा, इस कुदरत के अंदर अपना भुगतान पूरा करने के लिए। उन्होंने कहा कि शरेद शेतम, यानी तुम 100 साल जियोगे, तुम्हारे भीतर एक यूनिबिल्ट सिस्टम लगा दिया मैंने, और उस सिस्टम का अच्छी तरह से देख रेख करोगे। यानी मेरे प्राकृतिक नियम हैं, मेरे नियमों का पालन करोगे तो ऐसी कंडीशन के अंदर तुम 100 वर्ष जियोगे। जैसे भी फैक्ट्री के या जो कई अप्लायंसेज आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं या कई चीज़ों के, उसके अंदर क्लियर लिखा होता है आप इसको इस तरीके से उपयोग करोगे तो इसमें 5 इयर्स गारंटी है, 2 इयर्स गारंटी है। और उसके विरुद्ध आपने अगर उसका ऑपरेशन किया, उसको उपयोग में लिया, तो वो गारंटी नहीं रहती है, क्योंकि हम नियमों का पालन करके ही उस चीज़ को मेंटेन रख सकते हैं। तो हम भी 100 साल कब जिएंगे, जबकि प्राकृतिक नियम है। प्राकृतिक नियम क्या है कि जो 5 तत्व जिससे कि हम बने हुए हैं, उन 5 तत्वों से हम पैथी करें, जिसको नेचुरोपैथी कहते हैं। यानी कि जो पृथ्वी की पट्टी है, जल की पट्टी है और अग्नि का सेक है, गर्म वायु का सेक है और जो पानी का सेक है वगैरह, तो इन सब का उपयोग करने से हमारे वात पित्त कफ होते हैं जो बिगड़े होते हैं वो सम हो जाते हैं, सही अवस्था में आ जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये होता है कि हम
जो हमारी प्रतिरोधात्मक शक्ति और WBC और RBC हमारे ब्लड के अंदर, WBC वाइट ब्लड सेल्स है जो कि लड़ाकू सोल्जर्स की तरह है। कोई भी कोरोना जैसा भी अगर मान लो संक्रामक जो है वायरस भीतर आ गया तो वह उस पर झपटती है और झपट करके उसको तुरंत मार देती है। तो आपने देखा होगा कि जिन जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग है उनको कोरोना कुछ नहीं कर सका, क्योंकि उनके WBC ने उसको बीच में गले से नीचे उतरते ही उसको समाप्त कर दिया। और जिसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर रहा है वो जाकर के ब्लड के अंदर मिल कर के और उसने अपना फेफड़ों का इफ़ेक्ट दिखाना चालू किया। फेफड़ों के अंदर जो है वो जो ऑक्सीजन को जो है लेने की शक्ति को कम कर दिया, ऑक्सीजन की कमी होने लग गई और उसके परिणाम हमने देखे हैं। तो हमारी इम्यून सिस्टम अच्छी होनी चाहिए। तो कषाय का जो इम्यून सिस्टम है वह है संवर। जो ही कषाय के सामने आपने संवर को खड़ा किया तो खड़ा करते ही क्या होता है कि आपका कार्बन शरीर तपने लग जाता है। देखिए हम तपस्या करते हैं, भगवान ने तप के 12 भेद बताए हैं, निर्जरा के 12 भेद बताए हैं, वो सब संवर से जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको पहले उनके थोड़ा उन निर्जरा के और तप की बात करता हूँ। तो 6 तो बाह्य भेद है और 6 जो है भीतर के भेद है। बाह्य भेद कौन से हैं? अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी या व्रति संक्षेप, भिक्षाचरी और अनुसन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश और प्रतिसंलीनता। ये 6 बाहर के अनशन का अर्थ होता है उपवास से लगा करके 6 मास तक की तपस्या करना। उनोदरी का मतलब आपकी भूख से कम खाना, यानी आपको 5 रोटी 4 रोटी की भूख है तो एक उससे कम खाओ। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी का अर्थ होता है कि जो है साधु लोगों के लिए अलग अलग घरों में जाके थोड़ा थोड़ा भोजन ग्रहण करना, और श्रावकग्रस्त लोगों के लिए है कि उसकी टेबल पर अगर 50 द्रव्य पड़े हैं तो उसको संकल्प रखना चाहिए कि मैं 5 द्रव्य का सेवन करूंगा, 7 द्रव्य का सेवन करूंगा, इसके अतिरिक्त सेवन नहीं करूंगा। व्रति संक्षेप करना चाहिए। तो वो श्रावक के लिए व्रति संक्षेप और गोचरी है वो साधु के लिए है। तो इसीलिए अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग 6 तरह के कुल रस होते हैं कि दूध, दही, घी, तेल, कढ़ाई विगे जो मिठाई है और शहद। तो ये क्या है कि ये जो तत्व है हमारे शरीर में पौष्टिकता देते हैं, हमारे शरीर में मादकता लाते हैं और वो अब्रह्मचर्य का पोषण करते हैं। उससे हमारी साधना के अंदर जो है डिस्टर्बेंस आता है, अवरोध आता है। तो ऐसी स्थिति में जैसे जैसे हमारे शरीर की शक्ति है, कभी हम 1 द्रव छोड़े, दो जो है वो द्रव छोड़े, जैसे कि जो है रस छोड़े, 3 छोड़े, 4 छोड़े, 5 छोड़े, और कई लोग आयम्बिल करते हैं तो एक ही जो है रूखा सूखा लेते हैं और वो जो है 6 ही मतलब जो है वो रस को छोड़ते हैं, 5 को छोड़ते हैं। इसको रस परित्याग कहते हैं। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश। इस काया को साधने के लिए हम जो है आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वो सारा काय क्लेश में आता है। ये आसन प्राणायाम एक बड़ा विषय है, वो मैं अभी नहीं ले रहा हूँ। ये हमारा जो है ये अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश और प्रतिसंलीनता का मतलब ये हमारी जो 5 इंद्रियां हैं बाहर की ओर भटकती रहती है, तो इनके ऊपर अंकुश लगा करके इस इंद्रियों को भीतर की ओर खींचना, यानी हम जो मनोरंजन में जा रहे हैं उनको आत्मरंजन की ओर खींचना जो है वो हमारा जो है वो प्रतिसंलीनता कहलाता है। तो ये 6 भेद तो बाहर के हैं, ये लर्नर्स के लिए है, यानी जो लोग बहुत बड़ा ज्ञान या बहुत बड़ा उनका भीतरी जगत का अभ्यास नहीं है, वो लोग बाहरी जगत में ये करते हैं और ये दिखाई देता है। ये व्यक्ति जो है उनोदरी कर रहा है, तपस्या कर रहा है, व्रति संक्षेप कर रहा है, काय क्लेश कर रहा है, प्रतिसंलीनता कर रहा है, ये सब दिखाई देता है। लेकिन जो हमारे 6 निर्जरा के या तप के भेद है जो भीतरी है,
वो दिखाई नहीं देते हैं, व्यक्ति अनुभव करता है। वो प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। प्रायश्चित का अर्थ होता है कि हमने जिसके साथ में बुरा व्यवहार किया है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से 84 लाख जीवा योनि प्राणियों से अगर हमने किसी के साथ बुरा व्यवहार किया है तो हम भीतर प्रायश्चित करते हैं कि हे सभी योनि के प्राणियों, जिन जिन से मैंने संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्षण पर्यंत किसी भी प्राणी से, मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से मैंने किसी को किसी प्रकार का कष्ट दिया तो मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, मुझे जो है माफ़ करो, माफ़ करो, माफ़ करो। मैं आप सभी को माफ़ करता हूँ, माफ़ करता हूँ। ये प्रायश्चित ये भीतर का है। और ये जो भीतर के जो है अभ्यंतर है, तो बाह्य अभ्यंतर है, उससे फास्ट स्पीड से जो है हमारा कर्म शरीर है, कर्म झड़ते हैं। क्योंकि ये बड़ी दवाई है, कोई दवाई होती कम पोटेंशियल की होती है, वो धीरे धीरे ठीक करती है। और ये हमारे अभ्यंतर भेद होते हैं, वो तुरंत जो है वो ठीक करते हैं, यानी उन जो कर्मों को झड़ने की स्पीड को फास्ट कर देते हैं। प्रायश्चित और विनय का मतलब सबके प्रति विनय भाव रखना, लघुतम भाव रखना, अपने आप को विश्व का सबसे छोटा व्यक्ति समझना, अपने आप को जो है खाली घड़ा समझना, ताकि कि उस घड़े के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान डाल सको। यानी आपके अंदर बिल्कुल अहंकार नहीं रहना चाहिए, अहंकार को दबा के उपशमन करके रखना चाहिए, उससे समता का भाव आएगा। तो जो समताधारी होता है वह जो विनयशील व्यक्ति होता है, और विनय सब गुणों की खान होती है, विनय को अगर धारण कर लेता है तो वह संत पुरुष बन जाता है, सन्यासी हो जाता है, और दूसरे गुण है उसके पास में आकर के इकट्ठे होने लग जाते हैं। तो प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति। वैयावृत्ति का मतलब कि साधु संतों के लिए अपने ग्लान है, और कोई भी वृद्ध है, कोई बीमार है, तो कोई तरह की कई उनके रोग है, उनकी बिना किसी घृणा के सेवा करना वैयाव्रत है। और जो साधुओं के लिए और श्रावकों के लिए अपने माता पिता, अपने छोटे बड़े भाई बंधुओं, उनकी जो है जो ग्लान है, बीमार है, उनकी सेवा करना वैयाव्रत कहलाता है। तो प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत और स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब खुद का अध्ययन करना, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना, ये सबसे बड़ा स्वाध्याय है। और दूसरा स्वाध्याय हम अच्छी अच्छी पुस्तकों से कर सकते हैं, प्रश्न पूछ करके कर सकते हैं, और उसके साथ में जिज्ञासा करके कर सकते हैं, और हम जो शास्त्रों का अध्ययन करके कर सकते हैं, और हमने जो कुछ याद किया उसको चितार के कर सकते हैं, ईश्वर प्राणी ध्यान करके कर सकते हैं। तो ये सारा स्वाध्याय होता है। प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान। ध्यान का मतलब ये है कि हमारा इधर उधर जो हमारा ध्यान भटक रहा है उसको एक केंद्र बिंदु पर ला करके जो है कंसंट्रेट कर लेना, उस कंसंट्रेशन का नाम ध्यान है। और जब ये ध्यान किया जाता है तो हमारी शक्ति है सब एक जगह एकत्रित हो जाती है। और एकत्रित होने के कैसे एकत्रित होती है, मैं आपको उदाहरण दूं कि आपने प्रिज्म कभी जो है जब स्कूल कॉलेज लाइफ के अंदर पढ़ाई की होगी, तो एक जो है बिल्कुल वाइट कलर का जो प्रिज्म जो है, जो कि एकदम जो है क्रिस्टल क्लियर, उस प्रिज्म के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो उसका दूसरी त्रिभुजाकार होता है, दूसरी तरफ उसका परावर्तन होता है, और जिस तरह परावर्तन हो रहा है उसको एक बिंदु पे होता है, उस जगह पर अगर कोई कागज़ का टुकड़ा आप रख देते हैं तो वो इतनी ऊर्जा आती है कि वो जलने लग जाता है, क्योंकि सारी सूर्य की किरणों की शक्ति है एक बिंदु पर इकट्ठी होगी। तो हमारी ध्यान की शक्ति जब एक बिंदु पर एकत्रित हो, ध्यान सद जाता है, तब हमारा कार्बन शरीर है वह हिलने लगता है, टर्बुलेंस होता है, कर्म जो शिथिल पड़ते हैं और झड़ने लग जाते हैं। जैसे बोरडी को, पके हुए फलों को हम बोरों को हिलाते हैं तो झड़ करके सब पके हुए फल गिर जाते हैं, तो उसी तरीके से पके हुए फल होते हैं कर्मों के, वो झड़ने लग जाता है। तो प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय और ध्यान और व्युत्सर्ग का मतलब
ये आखिरी स्थिति है कि शरीर को छोड़ना मोक्ष के पहले, जो 14वें गुणस्थान के अंदर पहले जो है वो हम मन को छोड़ते हैं, वचन को छोड़ते हैं, काया को छोड़ते हैं, और छोड़ने के बाद में पूर्ण व्युत्सर्ग हो जाता है शरीर का। और या शरीर का जो है ममत्व छोड़ना, यह भी व्युत्सर्ग कहलाता है। वह संपूर्ण व्युत्सर्ग होने के बाद लास्ट में जो शरीर की जितनी अवगाहना होती है वो भी अरूपी होती है। तो उस अवगाहना के रूप में वह आत्मा मुक्ति में जाकर के, सिद्ध शिला में जाके विराजमान होकर के शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाती है। तो ये 6 तो जो है हमारे बाह्य जो निर्जरा या तप के भेद हुए, और 6 जो है वो आभ्यंतर भीतरी तप और निर्जरा के भेद हुए। तप कहिए, निर्जरा कहिए, कि मैंने इतना सारा डिटेल में क्यों बताया कि हमारा विषय ही आज संवर और निर्जरा है। और हर संवर के साथ में निश्चित तौर से निर्जरा होती ही है, और निर्जरा अकेले भी हो सकती है। निर्जरा 2 तरह की होती है। सकाम निर्जरा जो संवर सहित निर्जरा की जाती है, एक धार्मिक प्रवृत्ति के साथ के अंदर एक सिस्टम के साथ में निर्जरा की जाती है। संवर के साथ, प्रत्याख्यान के साथ, आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान के साथ में जो निर्जरा की जाती है वो सकाम निर्जरा होती है। और अकाम तो स्वतः होने वाली, जहाँ भी सहन सकती है। कोई व्यक्ति हमको गाली दे रहा है, हमने उसको सहन किया, या जो पेड़ पौधे हैं, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, आंधी है, धूल है, उन सब चीज़ों को सहन करते हैं। तो जितनी जितनी सहन शक्ति है, कष्ट सहिष्णुता, वो सारा उनका अकाम निर्जरा कहलाती है। तो भगवान ने जो 2 धर्म बताए कि संवर का मतलब सब तरह की पापकारी प्रवृत्ति को रोक लेना, उससे इफेक्ट होता है कि हमारी निर्जरा कर्मों का झरण होता है। देखिए, कर्मों का झरण के लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि मेरे हाथ में 1 किलो दूध है और वो दूध को मैं गर्म करना चाहता हूँ। अगर सीधा ही दूध जो मैं स्टोव पे डालूँगा तो स्टोव की अग्नि बुझ जाएगी और वह सारा वेस्ट चला जाएगा दूध। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि उस 1 किलो दूध को जो है वो किसी भगोले में डाला जाएगा। वो भगोला आँच पे रखा जाएगा, धीरे धीरे आँच से उस दूध को जो है, दूध में हम देखेंगे कि दूध जो ही गर्म होता है, जो छोटे छोटे जो उसके बीच में अणुओं के बीच के अंदर जो कुछ भी हवा होती है वो निकल करके ऊपर सरफेस पे आती है, यानी वो हवा निकलती जो बुलबुले बनते हैं। तो ठीक उसी तरह से हम जो कोई भी संवर की क्रिया करते हैं, धार्मिक क्रिया करते हैं, तो जैसे कि बुलबुले उड़ते हैं, तो वैसे बुलबुले हमारे कार्बन शरीर के अंदर वो शिथिल पड़ करके उड़ते हैं, वो शिथिल होकर के जड़ने लगते हैं। वो शिथिल, वो बुलबुले उठना मतलब कर्मों का शिथिल होना, उसको टर्बुलेंस बोला जाता है टेक्निकल भाषा के अंदर। तब ये सारे बुलबुले उड़ जाते हैं तो वो पूरा कोई भी हवा रहती नहीं, उसके दूध के परमाणुओं में दूध गर्म हो जाता है। तो देखिए, हमने जो है वो भगोले को क्यों तपाया कि दूध को गर्म करने के लिए। भगोले को तपाना हमारा उद्देश्य नहीं है। तो ये शरीर भी एक तरह का भगोला है, इसको तपाने का हमारा उद्देश्य नहीं है, इसको कष्ट देने का उद्देश्य नहीं है। जितनी भी तपस्या होती है, निर्जरा होती है, शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं है। पर इस शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर है हमारा साधना करने का माध्यम होता है। तो शरीर के माध्यम से हमारा उद्देश्य, हमारा जो निशाना है वो कार्बन शरीर है। उस कार्बन शरीर को तपाना है। जब तपेगा जब ही जाकर के वो कर्म शिथिल पड़ेंगे, उसको हम निर्जरा, और वो झड़ने लगेंगे। वो झड़ने को, झरण को, निर्जर होने को हम निर्जरा कहते हैं। जब थोड़ा 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 झड़ता है तो आंशिक निर्जरा होती है। संपूर्ण रूप से कार्बन शरीर जो आत्मा के साथ लगा हुआ है, अगर वो संपूर्ण जड़ जाता, संपूर्ण निर्जरा है, और वो स्थिति मोक्ष की स्थिति हो जाती है। उसके बाद में सिद्ध शिला में जाके आत्मा विराजमान हो जाती है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम बन जाती है, ईश्वर बन जाती है, प्रभु बन जाती है, भगवान बन जाती है, और वो शाश्वत सुख में फॉर एवर विराजमान हो जाती है। फिर वो दुख ग्रहण करने के लिए ये जो आवागमन है 84 लाख जीवा योनियों में जन्म लेने का, वह नहीं करती है। तो हम सकाम निर्जरा, हमारा विषय जो है संवर और निर्जरा है, इसीलिए हमने ये सारा डिटेल के अंदर बताया। और सबसे बड़ा संवर क्या होता है
प्राणी मात्र को किसी भी तरह का कष्ट न देना, मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी भी प्राणी को कष्ट न हो, और किसी प्राणी के हम दोष नहीं देखें, किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन न दें, सबको निर्दोष अकर्ता और जो है वो निमित्त, और हम जो है उसको शुद्ध आत्मा स्वरूप माने, ये सबसे बड़ा संवर है, ये सबसे बड़ा तप है। वैसे सारे तप के मैंने भेद बताए थे, लेकिन उच्च कोटि का तप है जो साधक जो है धीरे धीरे अभ्यास करते करते वो भीतरी जो है अभ्यंतर तप में चले जाते हैं। तो फिर वो प्रायश्चित से जुड़े हुए ऐसे ऐसे तप करते हैं, ऐसे ऐसे तप करके वो ज्ञाता दृष्टा बनते हैं, ज्ञाता दृष्टा करके वो दृष्टि विज्ञान को प्राप्त करते हैं। और देखिए, जितना जितना हमारा दृष्टि विज्ञान है वो सब संवर है। और जैसा मैंने बताया, हर संवर के साथ निर्जरा होती है। आपने क्या ये मान लिया कि मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह जो है व्यवस्थित है, वह नाशवान है। क्योंकि अवस्था आज है तो निश्चित तौर से अवस्था का विनाश होता है। तो ये सारी अवस्थाएं, ये जाने वाली, हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है, तो इन अवस्थाओं के साथ भी वियोग जुड़ा हुआ है। ये जाने वाली है, ये नाशवान है, ये जड़ है, आई और गई, आई और गई, और ये सारा भुगतान मात्र है। ये शरीर है पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। तो सारा जो हमारा हिसाब है ये तो पूर्वकृत कर्मों के अनुसार हमको जो है उदय और प्रारब्ध के अधीन मिला है, और जिसमें हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। हम एक भी अतिरिक्त सांस नहीं ले सकते हैं। तो जब हमारी इतनी बड़ी स्वतंत्रता है तो हम इसको चलने दो, और ऑटो मोड से चलता है। आप उसमें दखल अंदाजी करोगे तो अभी कुछ नहीं होगा। कई बार क्या होता है कि हमारे यहाँ इतनी अप्रोच नहीं होती है। गवर्नमेंट में तो जैसा गवर्नमेंट करती है वो हमें मानना होता है, या पावरफुल लोग होते हैं उनके सामने हम बोल नहीं पाते हैं तो उनकी बात को स्वीकार करना होता है। घर में भी हमारे कोई पावरफुल मुखिया, दादा दादी, माता पिता होते हैं, तो जो कोई भी निर्णय लेते हैं उसको काटने की हमारे पास ताकत नहीं होती है, तो हम उसको सहज स्वीकार कर लेते हैं। तो क्योंकि स्वीकार करना पड़ता है, तो उसी तरीके से जो है हमारा ये जितना भी उदय चल रहा है, प्रारब्ध चल रहा है, उसको जो है स्वीकार करो, उसको मैकेनिकल मोड से मानो, और उसको खाली देखते रहो, जानते रहो कि ये किया हुआ चल रहा है, मैं उसका ज्ञाता दृष्टा हूँ। क्योंकि ये तो चलेगा, और अब आप भी चुपचाप नहीं बैठ सकते, आपको भी कर्म करना पड़ेगा। कर्म करने के दो रास्ते हैं, या तो आप उसके साथ जुड़ जाओ कि ये मेरे को ये कर्म किसने दिया, ये मेरे को, उसके लिए दोषी कौन है, दोषी को ढूंढोगे कि उसने मेरे को तकलीफ़ दी, मुझे क्यों तकलीफ़ दी, उसके साथ राग करोगे, द्वेष करोगे, यानी आप भीतर 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 गहरे बैठते चले जाओगे। और एक जो है आपने ये मान लिया भाई मेरे कर्मों का उदय है, ये उदय भाव आया, वो तो बेचारा निमित्त है, वो तो निर्दोष है, वो अकर्ता है, और वह शुद्ध आत्मा स्वरूप में उसकी कोई गलती हो ही नहीं सकती। क्यों? करता तो व्यवस्थित शक्ति है, इंसान करता हो ही नहीं सकता, इंसान तो मात्र निमित्त है, क्योंकि वो करता तो व्यवस्थित शक्ति, और वो अगर ब्रह्म रूप से अपने को करता मानता है, वही कर्म बंधन का कारण है, वही अज्ञान है, वही रिलेटिव पुरुषार्थ है, और वही भटकाने वाला है। तो हम तो उस रास्ते क्यों जाएं? हम तो अपने सीधी सी बात है कि हम तो उसको, हमें हमारी स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता किसके अंदर है? देखिए, संवर जो है सबसे बड़ा संवर है मैं कौन हूँ, ये जानकारी करना सबसे बड़ा संवर है। अपने अस्तित्व की जानकारी करना सबसे बड़ा संवर है, और उससे सबसे बड़ी निर्जरा होती है। यानी मैं तो शुद्ध आत्मा स्वरूप हूँ, और संसार के 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणी हैं, सभी मूल तत्व रूप में सभी वो शुद्ध आत्मा है। लेकिन जो है वो रिलेटिव व्यू पॉइंट से जो निमित्त, निर्दोष, अकर्ता, और उसके साथ साथ में शुद्ध आत्मा है ही हमने मान लिया तत्व रूप से। और ये जो है वह जो व्यवहार रूप से जो निमित्त है, निर्दोष और अकर्ता है। तो जब हम
ये मान लेते हैं तो ये सुपर स्थिति होती है। और इस स्थिति के अंदर क्योंकि जो है हमारी कोई प्रवृत्ति नहीं है, ये जहाँ क्रिया होती है उस क्रिया के साथ के अंदर जो है हमारा पुण्य का बंध होता है। जितनी जितनी क्रिया होगी शुभ क्रिया, शुभ हर शुभ प्रवृत्ति के साथ में पुण्य का बंध होता है। वो पुण्य भी हमें भोगने के लिए मनुष्य गति या देव गति के अंदर जाना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम जो है उसके स्थान पर इससे मुक्त रह करके, इससे बिना जुड़े, इसको खाली देखते जाएंगे ज्ञाता दृष्टा रूप में, भाई मेरा ही किया हुआ है, मुझे ही भुगतना है, कोई ऑप्शन नहीं है। दुख आ रहा है सहन करो, किसी ने गाली दी है सहन करो, किसी ने मेरी गलती निकाली है तो सहन करो, कोई जो है मुझे कुछ कह रहा है तो उसको सहन करो, सहन करते जाओ। तो ये ज्ञाता दृष्टा की जो स्थिति है, ये जो है हमारी सबसे उत्तम स्थिति है और ये दृष्टि विज्ञान है। और इसके मिलने से क्या होता है कि हमारा दृष्टि परिवर्तन हो जाता है। हमारा जो रॉन्ग बिलीफ था, कर्ता बनने का, ऑनरशिप, डूअरशिप और ब्लेम और क्लेम का था, वो सब समाप्त हो जाता है। वो समाप्त होकर के हम अकर्ता, निमित्त, निर्दोष स्वयं अपने आप को मानने लग जाते हैं, शुद्धात्मा स्वरूप मानने लग जाते हैं कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जब हम ऐसा चिंतन और एहसास करो, देखो पहले लर्निंग करनी पड़ती है, तो लर्निंग करने के पहले तो हम जोर से बोल के भी कर सकते हैं कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, उसके बाद मन ही मन बोलो कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन ही मन बोल दिया, फिर प्रैक्टिस हो गई, तो फिर एहसास करो कि भेद विज्ञान करो कि ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। श्वास आ रहा है जा रहा है तो आते श्वास के साथ बोलो मैं, और श्वास का जब रेचक हो रहा है, श्वास जब निकल रहा है, तब उसके साथ बोलो शुद्ध आत्मा हूँ। मैं श्वास लिया, शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और उसके बीच में कभी मन वचन काया की कोई प्रवृत्ति आएगी, क्योंकि वो भी साथ चल रहा है, भुगतान वो अलग से नहीं है, वो इसी से जुड़ा हुआ है। और कभी हमारा फोर्स आ जाता है उस भुगतान का, तो हम क्या उसके साथ जुड़ने लग जाते हैं। तो जुड़ने की स्थिति के अंदर हमको ये कहना होता है कि जैसे कि हमने जुड़ा कि ये सोहन राज को देखो, ये इतनी तरक्की मिल रही है, तो बोलना स्वाहा, क्यों ये मन वचन काया की क्रिया है, और बहुत अच्छा भोजन है, वो मुझे भी ग्रहण करना चाहिए। स्वाहा, स्वाहा का अर्थ होता है कि हम जब यज्ञ करते हैं तो उसमें धूप, अगरबत्ती और घी वगैरह इन तत्वों को जो है उसमें डाल के पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। हम अगरबत्ती वगैरह लगा के, धूप बत्ती करके, डाल करके पर्यावरण को शुद्धि किया जाता है। उसको डालते समय बोलते हैं स्वाहा, ये जल जावे, ये समाप्त हो जावे। तो हम ये चिंतन करते हैं स्वाहा करके, क्योंकि ये मन वचन काया से जुड़ाव हो गया, स्वाहा। फिर चलते चलते जो है मन के अंदर कोई भी विचार आ गया कि ये मुझे जो है मुझे करोड़पति बनना है, स्वाहा, क्योंकि मैं तो जब मन वचन काया से मुक्त हूँ तो फिर करोड़पति बनने की कहाँ बात आ जाएगी। मुझे जो है प्रधानमंत्री बनना है, स्वाहा, मुझे ये चीज़ मिल जावे, स्वाहा। यानी भौतिक चीज़ों की मन वचन काया से मुक्तता जहाँ पे जुड़ाव होना लग जावे, तब कोई भी प्रवृत्ति के साथ में स्वाहा बोलो और अंदर अजपा जप, यानी भीतर मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ चलती रहे। यानी आप जो है वह जो कुछ चल रहा है हमारे जीवन में, हमारे जन्म से मृत्यु के बीच में जैसी भी प्रवृत्ति चल रही है उसको मात्र देखते रहो, उसकी तरफ कोई प्रतिक्रिया मत करो। और कोई व्यवहार जगत के अंदर आपको कहता है तो भाई ठीक है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वैसे अपन ने फॉर्मेलिटी रूप में जैसा उसने पूछा और व्यवहार में बोलना होता है, क्योंकि वह भी हमारा व्यवहार धर्म है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।
लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, भाईचारा मिले, सभी वसुधैव कुटुंबकम एक माता पिता की संतान होकर के जो है हम शांतिपूर्ण सहवास से जो है वो स्वर्ग को धरती पर उतार लाएं, ऐसे हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करें। आप सभी के प्रति मंगल भावना।